Hello everyone. Once again I am here with one more video. और ये वीडियो बेसिकली आई विल ट्राई टू लाइक इन डिटेल टेल यू अबाउट नॉडीज़ मतलब डाइट प्लान एवरीथिंग जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे इसकी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई है। क्योंकि जिनके पास भी मतलब जर्मन शेफर्ड हैं वो बोलते हैं कि आप नॉडी को क्या फीड करते हो, जो चीज़ करते हो वो हमें भी बताओ, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट। मैं ना आपको कुछ चीज़ें ना एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा है कि हम हर जर्मन शेफर्ड को अपने जर्मन शेफर्ड से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर का लाइफस्टाइल, सबके पेरेंट्स, जीन्स में डिफरेंस है, ठीक है। और आप उसको कितना टाइम दे रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है अपने जर्मन शेफर्ड को, ठीक है। और क्योंकि डाइट ही इम्पोर्टेंट है, डाइट के साथ बाकी भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो इनके लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि आपका जर्मन शेफर्ड, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, और अगर उसमें कोई आपको एबनॉर्मल सी एक्टिविटी दिख रही है, कहीं वो उसको इचिंग हो रही है, बार बार इचिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ को चेक करो कि क्या इसको कोई चोट लगी है या इसको टिक्स हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक टिक्स का बहुत मैटर होता है कि अगर आप डाइट दे दो पर इनमें पैरासाइट्स और टिक्स वगैरह, फ्लीज वगैरह हों, तो इनकी हेल्थ में बहुत इशू पड़ता है। तो कोशिश मैक्सिमम हमें करनी चाहिए कि इनको आप क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, ये रेनी सीज़न में तो ऑब्वियसली इनमें टिक्स एंड ऑल पड़ ही जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इनको बात ज़्यादा भी नहीं, बट विद एक तो हम देखो, मैं पर्सनली नीम ट्राई करता हूँ कि जो नीम के पत्ते होते हैं उनको उबाल के, और उबाल लिया जब उनको, और उबालने के बाद उनको ग्राइंड करके, मतलब नीम का जो पानी होता है नहाने के बाद वो इसके ऊपर पूर करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्टिव वे मुझे बहुत हेल्प किया है उस चीज़ ने। और अब रिगार्डिंग हिज डाइट देखो, आपके ना डॉग के साथ आपका, हमारे डॉग का जैसे नॉडी का ऐसा बॉन्ड है कि क्योंकि जिसके पास भी डॉग होगा वो समझ जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उनको शायद लगेगा कि ये बात सही है जो नहीं है, कि अगर इसको खाना डाला है, ठीक है, और ये भूख है और इसको भी कुछ खाना है, इसका पेट नहीं भरा, ये बता देता है। इनके सिग्नल्स होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि दे आर हंग्री, ठीक है। और लाइक बेसिकली आप ये लेके चलो कि क्योंकि रोटी का मैं साइज़ स्पेसिफाई कैसे करूँ कि हम जैसे 2 रोटियां बड़ी, साइज़ प्रॉपर बड़ी, अगर वो छोटी घर की जैसे नॉर्मल रोटी होती हैं वो 7-8 के बराबर रोटियां, वो रोटियां, और आप बोलो कि आधा किलो दूध, फर्स्ट गो में वही देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मतलब दूध या रोटी जो भी घर में सब्ज़ी बनी होगी, ये चीज़ चलती है। क्योंकि ये कोई भी चीज़ है, ये बार बार रिपीट भी नहीं करता है, इसको 2-3 बार दूध दे दो फिर नहीं करेगा। और अगर नॉनवेज है तो नॉनवेज के साथ रोटी, और जो भी जब दूध है तो तब तो ऑब्वियसली रोटी है, दूध। बाकी जब ये रोटी खाता है कोई सब्ज़ी के साथ, अपने खाने के बाद इसको एक्स्ट्रा दूध जब तक ये खड़ा रहता है अपने बर्तन के पास, इसको देते हैं। मतलब डे का एवरेज ये 1 से 2 किलो दूध इसका इंटेक है, ठीक है। और मतलब कितनी बार सर्व होता है वो तो दो टाइम ही, एक सुबह और एक शाम को, वो ऑलमोस्ट फिक्स रूटीन है, उसमें हम चेंजेस नहीं करते। और इसको भूख लगी हो तो ये सिग्नल दे देता है, बता देता है कि मतलब इसको हम 2-3 सिग्नल्स रखे हैं कि नॉडी भूख लगी है, ये देखो, ये भूखी, तेरे को तो भूखी लगी रहती है, ठीक है। और मतलब इसको जब भी भूख लगी है ये अपने बता देता है कि इज़ हंग्री। और उसके बीच में हम जो भी खाएं, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, कोई स्नैक्स खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहे हैं, इसको फीड करते ही हैं, मतलब खा ही लेता है। कोई होगा, कोई बोलेगा कि नहीं करना चाहिए, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और क्या पता मैं गलत फीड कर रहा हूँ, बट वो मेरा एक्सपीरियंस है। एंड क्योंकि मैंने भी पेट्स रखे हैं, तो इट इज़ ओके, दे ऑल्सो हैव अ लाइफ एंड दे ऑल्सो नीड टू एन्जॉय, है ना नॉडी? चिक्की खाने सो बेसिकली 2 बिग रोटीज़ एंड दूध। और अगर घर के साइज़ की कोई नॉर्मल रोटी बन रही है, और क्योंकि लोग प्रेफर डॉग फीड एंड ऑल करते हैं, आई थिंक जिनके पास टाइम नहीं होता या जो खाना नहीं बना सकते, तो उनको वो रहती है। और कोई बोलते हैं कि हमारा डॉग खाता नहीं है, वो आपको स्टार्टिंग से यूज़ टू आदत डालनी पड़ेगी हर चीज़ की,
मतलब इसका तो ये है कि मतलब इसको देखो ना कि हर सेकंड थर्ड डे मलाई भी मिलती है, इसके खाने में घी भी रहता है। और एल्स मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अगर इसकी कोट की बात हो रही है, शाइन की बात हो रही है, खाने के अलावा एक्सटर्नल हम इसके ऊपर कुछ नहीं करते। एल्ज़े नहाना, एक शैम्पू, वो भी बहुत कम, और नीम, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। मतलब अब तो कोई सिरप्स एंड ऑल वो भी नहीं मैं देता, वो भी मैं सोचता हूँ कि अगर कैल्शियम या कुछ भी कमी है, वो इसको खाना जो दे रहे हैं उससे ही उसका पूरा इंटेक हो जाए पूरा। और वंस इन अ वाइल कुछ भी मैं मीठा उठा भी इसको दे ही देता हूँ। फ्रूट्स हैं, अभी जैसे मैंगो है आजकल, मैंगो, इससे पहले लीची थे, वो भी इसको खा लेता है ये। और एग वो भी खा लेता है। इसको आलू बहुत पसंद है, फ़िश बहुत पसंद है। और क्या चीज़ें हैं, मतलब मटन, वो भी ऑब्वियसली, पनीर, दूध, और जो वो दूध की कढ़ाई, क्या वो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो जो मलाई सी रह जाती है दूध की, वो भी इसको बहुत पसंद है। और स्पेशली नॉटी कहाँ जा रहा है, इधर आ जा बेटा। और इसको एक और चीज़, जैसे अभी समर्स में एक स्पेशली एक चीज़ का नॉट इधर इधर एक चीज़ का जो ध्यान हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि इसको लस्सी देने की। लस्सी से एक तो गर्मी से भी बचा रहता है, ओके, एंड और पानी का इंटेक। और इस बहाने से मैं इसको, अगर गर्मी हो, इसको आइस भी अच्छी लगती है, तो आइस की भी इसको आदत डाली हुई है कि आइस इसको रेगुलर देते रहते हैं, ठीक है। और और फ्रूट्स भी खा लेता है, ये सब फ्रूट्स खा लेता है ये। और मतलब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, चीज़, KFC। और हमारा तो बेसिक टेस्टिंग ऐसी होती है कि जो चीज़ नॉटी रिजेक्ट कर दे, ये न खाए, तो लगता है इसमें मिलावट है, ये कोई चीज़ ठीक नहीं है। हार्डली कोई चीज़ है जो ये खाता नहीं है, ये सब खा लेता है, ये मार भी खा लेता है ना। और आप मुझे कोई चीज़ स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहो कि क्या चीज़ कवर नहीं की मैंने, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख देना, वो चीज़ मैं कवर कर दूँगा। और जिसका जैसा भी अपना पेट है, सबको उसके साथ वैसे खुश और सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए एक तो इनको टाइम देने की, ओके। और सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, कोई टाइम ज़्यादा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, उसमें भी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और अभी जैसे इस सीज़न में इसको फिर से मुझे लग रहा है कि शायद टिक्स शुरू हो रहे हैं, तो अभी इनिशियली जब हो रहे हैं तभी आप मतलब कोशिश करो टू गेट रेड ऑफ इट बाय क्लीनिंग दैम और बाय इंजेक्शन और वॉट एवर, जो भी चीज़ें, तो वैसे ही हो सकता है, ओके। आई होप मैंने खाने का इसका कर दिया। और कोई चीज़ें जैसे कईयों को होता है कि आप एक ब्रेड भी ट्राई कर सकते हो। जो ब्रेड होती है वो ब्रेड, आलू, ब्रेड और चीज़, क्योंकि कई ज़्यादातर मुझे जिन क्वेरीज आती हैं कि उनका हेल्दी नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनको, और इनकी ना डाइट में एक और चीज़ ऐड करने की कोशिश करना कि जो आदि इनकी प्रॉब्लम जो स्किन की आती हैं, वो आती हैं जो फैटी एसिड होता है ना, उसके लैक से। तो फैटी एसिड वाली चीज़ें इनको देनी चाहिए। वो आप नेट में सर्च कर लेना कि फैटी एसिड वाली क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दे सकते हो, जो आपके लिए ओके हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ें जब दे दोगे तो उससे कईयों को इचनेस होती है, जो रेडनेस होती है, तो वो चीज़ भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक इतना ही कवर किया जाना था। एंड थैंक यू। नॉडी, ये नॉडी, चलें फिर, चलो अंदर चलें, चलो आ जाओ, चलो चलें।